चलो देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें लास्ट टॉपिक क्या कह सकते हैं, आईयूपीएसी। ठीक है, हम लोग आईयूपीएसी करने जा रहे हैं। हम लोग पिछले अभी एस्टर तक कर चुके थे आईयूपीएसी और उसको समझ चुके थे। अभी हम फंक्शनल, ये लास्ट फंक्शनल ग्रुप हम कराएंगे। इसके बाद मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले कराएंगे कि अगर एक ही कंपाउंड में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कई सारे, तब उनकी नेमिंग एक ही में सी डबल एच भी आ जाए, सी एच ओ भी आ जाए, ओ एच भी आ जाए, तब आप क्या करोगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तब रूल अलग होंगे। ठीक है, तो हाँ इसीलिए तो कह रहा हूं। अभी मैंने तुमको जहां से आईयूपीएसी पढ़ानी चालू की है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। अगर तुमने इतना सीख लिया तो तुमको आईयूपीएसी में कभी जिंदगी में कहीं दिक्कत नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक, क्योंकि इस हर टाइप के रूल मैंने बता ही दिए हैं तुमको। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइनाइड, एमाइन और ईथर की नेमिंग। किसके किसके बारे में, सायोनारा, एमाइन और ईथर। ठीक है, तो हम लोग साइनाइड के नेमिंग पढ़ेंगे। साइनाइड का आपको फॉर्मूला याद होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, याद है या नहीं। एमाइन में क्या लगता था, NH2, क्या लगता था, NH2। और ईथर क्या होता है, ROR डैश। ठीक है, तो साइनाइड के लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लास्ट में यूज क्या करते हैं, नाइट्राइल। क्या यूज करते हैं सफिक्स, जैसे हम लोग याद करो, CHO के लिए अल यूज करते थे, OH के लिए ऑल यूज करते थे, तो इसके लिए हम लोग नाइट्राइल यूज करते हैं। अगर एमाइन लगा होगा तो एमाइन के लिए हम एमाइन वर्ड ही यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स में। ठीक है, और ईथर के लिए हम लोग यूज करेंगे एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी, एमाइन नहीं कराया था, एमाइड कराया था। NH, एमाइड कराया था ना, आज एमाइन है। एल्कोक्सी एल्केन, तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन, नाइट्राइल। ठीक है, क्या है, नाइट्राइल। तो आज इन तीनों के बारे में पार्ट बाय पार्ट हम लोग करके पढ़ेंगे और इनके कंपाउंड्स की आईयूपीएसी करना सीखेंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड आज हम लोग कौन सा उठा लें, साइनाइड। कौन सा ले लेते हैं, सायोनारा, साइनाइड। तो साइनाइड को सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसी तरह लिखते हैं ना बेटा, क्या लिखते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देखो ये लग रहा होगा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जैसा, क्योंकि ये भी कार्बन कंटेन कर रहा है। याद करो, बताया था ना, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वही ग्रुप होते हैं जो कार्बन कंटेन करते हैं, और उसका कार्बन मेन चेन में हम इंक्लूड करते हैं, और मेन चेन में नहीं आता तो उसको दूसरा कोई नाम दे देते हैं। याद आया, ठीक है। तो इस बता रहे हैं HC ट्रिपल बॉन्ड एन, चलो इसका नाम बताओ क्या होगा। एक कार्बन के लिए क्या बोलोगे, मेथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पहले नंबर पे क्या लगा है, नाइट्राइल, तो मीथेन नाइट्राइल। इसका नाम क्या होगा रे बालक, मीथेन नाइट्राइल। नहीं समझ में आया, चलो ये बताओ, CH2 सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड NH N, इसका नाम बताओ। N इस वाले कार्बन पे लगा है, नंबर 1, नंबर 2, यानी क्या बोलोगे, इथेन नाइट्राइल। क्या होगा इसका नाम, इथेन नाइट्राइल। क्या होगा बेटा, इथेन नाइट्राइल। ठीक है, हाँ, वन नाइट्राइल वन लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो एक और देते हैं, आप लोग अब ये करो। इसका नाम बताओ। तो तुम्हें नंबरिंग कहाँ से करनी है, फंक्शनल ग्रुप से, और मेन चेन में डबल बॉन्ड लगा है तो उसको भी ले लेना, क्योंकि डबल बॉन्ड को लेकर ही मेन चेन बनाना है हमें। तो बताओ
कार्बन ड्रॉ किया जाए, 1 2 3 4 5 6। बताओ मेन चेन क्या बनेगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5। तो 5 हमने कार्बन की चेन बना ली। अब बताओ चौथे नंबर पे क्या लगा है, मेथाइल, मेथी लगा है। 5 कार्बन के लिए पेंट, दूसरे नंबर पे क्या लगा है, इन, और पहले नंबर पे क्या लगा है, नाइट्राइल। समझ में आ गया? तो इसका नाम क्या होगा, 4 मेथिल पेंट, 5 कार्बन, दूसरे नंबर पे इन, 1 पे क्या लगा है, नाइट्राइल। बोलो समझ में या नहीं? बहुत बढ़िया। एक और हम आपको देते हैं जल्दी से, इसी से लेन देन वाला। जुम 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 जुम। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। आंखों ही आंखों में, आंखों की गुस्ताखियां माफ है। ना 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 ना। ध्यान से देखनो, लंबी चेन ये बनाओ, या तो ये बनाओ, या तो ये बनाओ, एज योर बिस, एज योर बिस। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या लगा है, 2,2। कितने मेथिल लगे हैं, 2 मेथिल मम्मी डाली हैं दाल में, मेथी। समझ गए? 3 कार्बन के लिए क्या लगता है भाई साहब, प्रूफ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पहले नंबर पे क्या लगा है, नाइट्राइल। ठीक है, क्या लगा है, आंखों की गुस्ताखियां माफ है। बोलो समझ में आया है नहीं आया, के रे बालक, क्या क्लियर हो गया? इधर मिस्टर, सर, चलो ये हो गया, तेज हो जाओ तेज। अच्छा, समझ गया मैं। चलो अच्छा, छोटा भीम की कहानी नहीं है ना, तो ठीक फिर। अच्छा चलो, दूसरा अच्छा देते हैं, आईयूपीएसी करिए इसकी, सी 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 सी। 5 कार्बन है, एक सी ट्रिपल बॉन्ड एन लगा हुआ है, और इधर लगा हुआ है टिंग डिंग 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 डिंग। इसकी आईयूपीएसी करिए आप लोग। आंखों की गुस्ताखियां माफ है। दाओ क्या पूरी चेन दिख रही तुमको, डायरेक्टली कहाँ लगा है, पूरी चेन है ये। तो देखो नंबर यहाँ अंक्स करेंगे, 1 2 3 4 5। यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग किस कार्बन को प्रायोरिटी देंगे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को देंगे, है ना? तो अब बताओ दूसरे नंबर पे क्या लगा है, मेथी। मेथी लिख दो तुमका मैम, वही बना खिला दे। और चौथे नंबर पे क्या लगा है, अब 1 मिनट, चौथे नंबर पे जो लगा है भाई साहब, नंबर 1 2 3 4, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो साइक्लो ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूट, दूसरे नंबर पे क्या लगा है, इन,
और सब्स्टिट्यूएंट है ये, तो आइल कौन लगाएगा? अच्छा, समझ में आई बात कि नहीं? ब्यूटुइनाइल, समझ में आया? तो 2 पे लगा है मेथी, 4 पे लगा है साइक्लोब्यूटुइनाइल, और 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके लिए नाइट्राइल। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? नहीं है? आया या नहीं? बोलो। कंफर्म या कंफर्म नहीं? लेकिन एक काम करना, पता है क्या काम करना? 4 साइक्लोफेनाइल को पहले लिख लेना। पूछो क्यों? पूछो पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि अल्फाबेटिकल वाइज पहले सी आता है। तो 4 साइक्लोब्यूटुइनाइल और 2 मेथाइल पेंटेन नाइट्राइल। समझ में आइल? आ गइल? चलो दूसरा दे, दूसर दे दूसर। ओके, नामकरण करिए। जुम जुम जुम्बा, जुम जुम जुम्बा, जुम जुम जुम्बा जुम्बा जुम। चलिए भाई साहब, इसका नाम बताइए। अब बताओ मेन चेन किसको लोगे? जिसमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। 1 2, ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट, तो भी कॉम्प्लेक्स। तो 1 2 3, तो दूसरे नंबर पे क्या लगा है? साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, दूसरे नंबर पे इन और आइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। हमें यार, तुम कैसे इंसान हो, बार बार आइल भूल जाते हो। 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके लिए नाइट्राइल। क्या समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट, बहुत सारे बहुत सारे। चलो, कुकी गुस्ताखियां माफ है। है, धन्यवाद। कि हम कीड़ा बनाते हैं। चलो, इसका नामकरण करो। इसका नामकरण करिए आप लोग। इसमें पता है आप लोग बहुत तगड़ा वाला फंसोगे। इस बच्चे का नामकरण आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तुम ये बता दो, लॉन्ग चेन तुमने क्या ली है? चेन क्या चूज की है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। तो तुमने क्या चेन ली है? ये वाली चेन ली होगी, 1 2 3 4 5, जो कि गलत ली है। भैया 5 कार्बन की बात नहीं है, चेन तुम्हें बनानी है, लेकिन यहां डबल बॉन्ड भी तो आ रहा है, तो चेन में तुमको डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा, ऐसी चेन बनानी है। तो ये भले ही बड़ी हो, लेकिन चेन हमें क्या लेनी होगी? डबल बॉन्ड को साथ में लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 हमारी मेन चेन ये बनेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड भी तो आना चाहिए। डबल बॉन्ड मेन चेन में आना चाहिए, अगर है तो। नहीं है तो फिर 5 नंबर वाली लेते,
लेकिन डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वालों को भी चेन में इंक्लूड करोगे। अब बताओ नंबरिंग किधर से करेगा? फैजल सबका बदला लेगा। पता किधर से नंबरिंग करेगा? यहां से, जहां से नाइट्रिल पास है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब सब क्या बन गए? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। और एक मिनट, ये वाला थोड़ा सा और बढ़िया कर दें। ये लो सी सी सी, ये लो वाइन का ग्लास बन गया। अब इसमें वाइन डाल के पियो। थोड़ा सा लीकेज है, उसको मेंटेन कर लेना रुई हुई लगा के। चलो, ये अचानक से ये हुआ कि यहाँ एक कार्बन बढ़ गया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे दो दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये लगा है, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये लगा है। दो दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है ना। तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है? देखो, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान से सुन लो। कॉम्प्लेक्स है तो जिससे अटैच पहला नंबर इसी कार्बन को दोगे, दूसरा इसको दे या इसको दे, किसी को भी दे दो, दूसरा इसको दे दो। ठीक है। तो बताओ दूसरे कार्बन पे क्या लगा है? दूसरे कार्बन पे लगा है 1 पे क्या लगा है? अब इसके लिए ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। याद आया? जैसे ये अब चेन बना ली तुमने, ये सब्स्टिट्यूएंट की चेन बना ली। अब उस चेन में पहले नंबर पे क्या लगा है? मिथाइल। तो पहले नंबर पे क्या लगा है? मिथाइल। और इन दोनों के लिए क्या यूज करोगे? एथाइल। क्योंकि इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लगाते हो? एथाइल। ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो दूसरे नंबर पे क्या लगा है? 1 मिथाइल एथाइल। दूसरे नंबर पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है? 1 मिथाइल एथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अब तीसरे नंबर पे क्या लगा है? चलो तीसरे नंबर पे, अब इसकी भी हमको क्या करनी पड़ेगी? आईयूपीएसी। अब आईयूपीएसी किधर से की जाए बताओ? देखो, हम लोग आईयूपीएसी इधर से करेंगे। हाँ, अब ध्यान सुनो, हम लोग आईयूपीएसी पहला नंबर इसको दें या पहला नंबर इसको दें? किसको पहला नंबर दें? इधर से देखो, ये सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना है, इधर डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? तो पहला नंबर इसको दोगे ना, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? अब समझ में आया या अभी भी नहीं आया? तो अब बताओ इसके अंदर पहले नंबर पे क्या लगा है? ये कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको पहला नंबर दोगे, ये दूसरा, ये तीसरा। अब बताओ इसमें, अभी इसकी बात करो, पहले नंबर पे क्या लगा हुआ है? साइक्लो। साइक्लो 3 कार्बन के लिए प्रोप। और दूसरे नंबर पे क्या लगा है? दूसरे नंबर पे लगा है इन आइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। सही है। फिर दूसरे नंबर पे यहां क्या लगा है? पहले नंबर पे तो ये लगा है। फिर दूसरे नंबर पे क्या लगा है? साइक्लोहेक्साइल लगा है। साइक्लोहेक्साइल चेक कर लो, सही है। देखो पहले नंबर पे लगा है प्रोप 2 इन आइल, दूसरे नंबर पे लगा है साइक्लोहेक्साइल, और ये 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? एथाइल। आइल, एथ के आगे आइल क्यों लगाया? क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूएंट है पूरा। ये भी पूरा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं। समझ रहे हो? अब तुम्हारे 2 सब्स्टिट्यूएंट की कहानी हो गई खत्म। अब आती है मेन चेन की। अब मेन चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? ब्यूट। और तीसरे नंबर पे क्या लगा है? इन लगा है। तीसरे नंबर पे क्या लगा है? इन लगा। 1 2 3, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड इन, और ब्यूट 3 इन नाइट्राइल। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आया? सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं भाई साहब। 10 मार्क्स का। मजा आई? इतनी बार मैं समझा चुका हूं, नंबर की बात मत किया करो, नॉलेज पर फोकस करो, गेन करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फिर वही बात, फिर 92 लाके का कर ले हो कंप्यूटर में?
जब तक हाईवे ना करिए वो तुमका, बताओ। फिर वही बात कर देते हो। हाँ बेटा बोलो। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, लॉन्गेस्ट चेन तुम किसको बनाओगे, जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड को तुमने लॉन्गेस्ट चेन में लेना ही लेना है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, दूसरे नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, और तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी दो दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब ध्यान सुनना, दूसरे नंबर पे क्या लगा है, A1 पे मिथाइल, और दो कार्बन के लिए एथाइल। तो दूसरे नंबर पे लगा है 1 मिथाइल एथाइल, इतना समझ में आ गया। तीसरे नंबर पे क्या लगा है, तीसरे नंबर पे ये पूरा लगा है। अब हमको यहां पे इसके अंदर भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, बोलो सही है। तो किसको हम पहला नंबर दें, डबल बॉन्ड वाले सब्स्टिट्यूएंट को देंगे, तो पहला और दूसरा। तो पहले नंबर पे क्या लगा है, साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और दूसरे नंबर पे क्या लगा है, इन आइल। तो 1 साइक्लो प्रोप 2 इन आइल। और फिर दूसरे नंबर पे क्या लगा है, साइक्लो हेक्साइल, और 2 कार्बन के लिए एथाइल। तो तीसरे नंबर की कहानी देखो ये पूरा हो गई, दूसरे नंबर का हो गया पूरा। अब 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट, तीसरे नंबर पे क्या लगा है, इन, और ट्रिपल बॉन्ड एन के लिए नाइट्राइल। समझ में आया? सोच लिया हो गया, आगे बढ़े, मेहनत लगी थी। चलो इसका जवाब हम देंगे तुम्हें हम। रुक जाओ, देर है, सोचने तो दो। अच्छा पहले इसको नोट करो, इसका जवाब तुम बताओ जब तक, तब तक मैं बताता हूं। आंखों की गुस्ताखियां, अगर रिंग से डायरेक्टली टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, तो फिर हम लोग इसको मेन चेन में नहीं लेंगे। अगर ये मेन चेन में नहीं आएगा तो फिर इसका अलग नाम होगा, फिर नाइट्रिल नहीं लिखेंगे, इसका नाम होगा कार्बो नाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, कार्बो नाइट्राइल, सिंपल सी बात। तो अब बताओ नंबरिंग यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो पेंट एन, 5 कार्बन साइक्लोपेंटेन, और क्या लिखोगे, कार्बो नाइट्राइल। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आया? मेन चेन ये होगा, हाँ तो लिखा रहेगा इन, पी पी एन टी ए एन ई। देखो ई कब हटाना है, ये वाला ध्यान रखना, AEIOUY, अगर ई के बाद ये सारे लेटर्स आ रहे हैं तो ई को हटा देना। क्या बोला मैंने, ई के आगे, ई के लास्ट में सफिक्स में अगर AEIOUY आ रहा हो, तब ये लास्ट वाला एन में से ई हटा देना, इन में से ई हटा देना, आइन में से ई हटा देना, ई हटा देना अगर ये लेटर आ रहे हो तो। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है, सोचने दो। चलो नेक्स्ट, ये आ गया। चलो इसका आप आंसर बताओ। डिंग 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 डिंग, इसका नाम बताओ, इसका नामकरण करिए। हम्म, तो इसका नामकरण क्या होगा, चलिए करते हैं। एक नंबर इसको दोगे, दूसरा नंबर इसको, हो गई मेन चेन। ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो दूसरे नंबर पे क्या लगा है, साइक्लो, और ये पूरा है सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या होगा, हेक्साइल। क्या, हाँ हेक्सिल, समझ गए। 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा,
एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके लिए क्या लगेगा, नाइट्राइल। नहीं समझ में आया? कंफर्म? ये आ गया या नहीं आया? बोलो, क्या ये बात क्लियर हो गई है? कंफर्म? चलो एक और करके दिखाओ जल्दी से। की गुस्ताखियां माफ है, इसका नाम बताइए। एक्साइल क्यों लगाओगे बेटा, आपकी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना। जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तब हम लोग लगाते हैं आइल। आपकी बार मेन चेन यही रहेगी, मेन चेन यही रहेगी, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम होगा साइक्लो हेक्सेन। और इसके लिए क्या लिखोगे, कार्बो नाइट्राइल। बोलो समझ में आया या नहीं? हाँ अब सुनो, अब मान लो यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अब नाम क्या होगा, चलो अब बताओ। ये तो पहले वाले का था नाम, अब डबल बॉन्ड लग गया है, तो नंबरिंग इधर से करोगे, 1 2, समझे, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। तो पहले नंबर पे तो है ही है, पहले नंबर पे तो है ही है। अब इधर से आओगे तो तुम्हारा पांचवें छठे नंबर पे पड़ेगा, इधर से आओगे तो दूसरे नंबर पे पड़ जाएगा, तो 1 2, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लो हेक्स 2 इन नाइट्राइल। अगर डबल बॉन्ड लग गया तो ये नाम होगा। अरे सॉरी, हाँ, इसके ऊपर लिख लो कार्बो नाइट्राइल। समझ में आ गई बात? क्या आप सभी को ये समझ में आ गया है या नहीं? एक और, नाइट्राइल खत्म हो जाएगा। चलो, आंखों की गुस्ताखी माफ है। देख रहा, अभी जितने हिस्से बाकी सबको भर दूंगा। चलो अच्छा करो, इतने में इसका नामकरण करो। सबसे पहला काम होता है कार्बन लगाना। कार्बन लगा लियो भाई साहब। चलो, एक कार्बन यहां, एक कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। बोलो सही है? चलो, नंबरिंग कहां से की जाए, हमें आज महत भाई बताएंगे। अब ये देखो डायरेक्टली अटैच है, तो यहीं से करेंगे, और ये चेन में आएगा नहीं। सही है, तो नंबर 1, अब दो उधर ले जाएं या इधर ले आए? इधर क्यों लाएंगे, फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ रहा है, डबल बॉन्ड भी पढ़ रहा है। तो 2 3 4 5 6। बोलो सही है भाई? अब बताओ इसको क्या बोलोगे, दो ये सब्स्टिट्यूएंट है, दो कार्बन के लिए एथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, और सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल, एथ इन आइल। इसको क्या बोलोगे, साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपेनाइल। हाँ, एथाइल तो सिंगल बॉन्ड होगा, इनाइल समझ रहे हो, डबल बॉन्ड लग रहा है, और आइनाइल होगा, ट्रिपल बॉन्ड में आइनाइल हो जाएगा, वाई एन, ई हट जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? तो इसको प्रोपेनाइल भी कह सकते हो, या प्रोपाइल डायरेक्ट बोल दो, साइक्लो प्रोपाइल, है ना। तो बताओ, पहले सी आता है, पहले ई आता है अल्फाबेटिकल में, सी। तो ये क्या लिखोगे, तीसरे नंबर पे क्या लगा है, साइक्लो प्रोपाइल। बोलो सही है? दूसरे नंबर पे क्या लगा है, 2 एथीनाइल। फिर सब्स्टिट्यूएंट हो गए सारे। अब सुनो, 6 साइक्लो, साइक्लो 6 कार्बन हेक्स। अब बताओ डबल बॉन्ड कहां कहां लगा है, दूसरे नंबर पे लगा है और चौथे नंबर पे लगा है, देख रहे हो, दूसरे पे डबल बॉन्ड और चौथे पे डबल बॉन्ड, यानी 2,4।
डाईइन और नाइट्राइल। नाइट्राइल नहीं, ये दरअसल कार्बन चेन में अलाउड नहीं, मतलब मिक्स नहीं है, तो इस पूरे का नाम क्या होगा? कार्बो नाइट्राइल। इसको क्या लिखोगे? ना लगाओ, 1 ना लगाओ, 2 3 की बात होती तो लगाते, 1 के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम क्या होगा? 3 पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। 2 पे है एथिनाइल। 6 कार्बन के लिए साइक्लो हेक्स। 2 पे और 4 पे डाईइन, और इसके लिए क्या लगाओगे? कार्बोनाइट्राइल। समझ में आया है नहीं आया? कंफर्म? बहुत बढ़िया, हटा दिया जाए। देख लो एक बार नाम वाम हो गया। चलो इसका नाम बताओ। क्या है इसका नाम? क्या होगा? ये पीछे हाथ भाई को आ गया। इसका नाम क्या होगा भाई? इसमें इस ये अगर 1 2 3 4 5 करोगे तो ये छूट जाएगा, और हमें किसी को ना छोड़ना नहीं है यूपीएससी के अकॉर्डिंग। वो कहता है अगर छोड़ रहे हो तो फिर सबको छोड़ो, तो सबको छोड़ दो, इसको मेन चेन बना लो। तो 1 2 3, तो क्या लिखोगे? प्रोप एन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। ये इसका नाम हो गया। बोलो समझ में आ गया है नहीं? कंफर्म? क्लियर हो गया? अब ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की कहानी खत्म। अब हम लोग साइनाइड पढ़ चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट किस पे आएंगे? एमाइन। टेम हो रिया है 1944, 1944, 744। तो एमाइन शुरू किया जाए। हाँ चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। एमाइन। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एमाइन, NH2। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ड सेकेंडरी सफिक्स एमाइन। एमाइन समझ में आई बात? और एक बात याद रखना, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा, इसमें कार्बन दिख रहा है क्या तुमको? नहीं, तो मतलब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आईयूपीएसी इसको फंक्शनल ग्रुप में नहीं मानती है। NH2 एक प्रकार का क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसको फंक्शनल ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप लेकिन नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। तो जरूरी थोड़ी ना है, अब किसी में सब्स्टिट्यूएंट है तो किसी में नहीं है। जैसे कि चलो CH3NH2, इसका नाम बताओ। तो पहले नंबर पे ही लगा है एमाइन, है ना? तो इसका नाम क्या होगा? मैथ एन एमाइन। अच्छा महत भाई बताओ, इसके आगे ई लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ई के आगे ए आ रहा है, तो ई यहां पे नहीं लगाओगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथ एन एमाइन। आदत में पता है क्यों आ गया है? क्योंकि डेली यही हो रहा है। हाँ, इतने सारे प्रैक्टिस कर लोगे तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। ए एल ए आई ओ वाई आया तो नहीं लगाना है। ऐसे हो जाओ। समझ में आई बात? चलो अच्छा नेक्स्ट। चलो इसका नाम आप लोग बताओ। CCNH2, इसका नाम क्या होगा बताइए? नंबर 1, नंबर 2, इथेनामाइड। वेरी गुड। एमाइड नहीं बेटा, एमाइन। इथेनामाइन, इथेनामाइन। क्या बोलोगे? इथेनामाइन। अच्छा अब ये बताओ तुम लोग, CCCC NH2 यहां लगा सकते हैं? हाँ लगा देंगे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता तो नाम चेंज होता, लेकिन ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एज अ सब्स्टिट्यूएंट भी लग सकता है, तो हमने दूसरे नंबर पे लगाया। अब NH2 जिधर से पास पड़ रहा है, नंबरिंग हमको वहीं से करनी है। तो किधर से पास कर रहा है? इधर से 1 2 3 नंबर पे, इधर से 1 2 नंबर पे पड़ रहा है, तो नंबरिंग किधर से करें? 1 2 3 4। तो बताओ 2 नंबर पे क्या लगा है? 2 नंबर पे क्या लगा है? एमाइन। तो 2 नहीं, लास्ट में लगेगा एमाइन। तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट, ब्यूट एन 2 एमाइन। समझ में आई बात?
अरे इसको एज अ हम लोग वही यूज करेंगे, एज अ फंक्शनल ग्रुप ही हम लोग लगा रहे हैं। इसके लिए लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग एमाइन ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एमाइन। समझ में आया नहीं है? चलो एक और देते हैं, इसको हटा दिया जाए। लिख लो अगर लिख रहे हो तो। नोट हो गया ये? आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट है। इसका नाम बताओ। हम थांबा है, तुम बताओ। काली काली आंखें, टुरुरु टुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, हुआ है ऐसा जानम, हुआ है पहली बार। वाह, क्या राग थी मेरी। हम्म, इसको कहते थे फेनाइल। ये काली काली आंखें, टुरुरु टुरुरु, ये कोरी कोरी काल, हुआ है ऐसा जानम, हुआ है पहली बार। ए भैया, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 छू, गायब। गायब हो गया ना। देखो ध्यान से सुनो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 छू, गायब। टाइमिंग नहीं सब लगी। चलो अच्छा, 1 2 3 4, ये इतने ही कार्बन लगेंगे ना। मैजिक शो दिखाने लगा था मैं थोड़ी देर पहले। है? अच्छा सुनो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लगे हुए हैं। नंबरिंग किधर से करोगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एमाइन तो 3 नंबर पे, 3 नंबर पे ही आ रहा है, लेकिन हम नंबरिंग करें किधर से? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे हम लोग यहाँ पे। 1 2 3 4 5। समझ में आई बात या नहीं? डायरेक्टली जो मेन चेन में डबल बॉन्ड लगा है प्रायोरिटी हम उसको देंगे ना। ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें भी डबल बॉन्ड है लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है यार। सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी नहीं देते। अगर तुम याद करो तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं लास्ट में। याद आया? तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड भी पास पड़े। ठीक है भाई साहब। तो 4